हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भोला साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया। विवेक ने आपकी बड़ी प्रशंसा की, बहुत तारीफ की, जी जी सर। तो उसी की खातिर मैं इंस्पायर हुआ, आप मुझे लगा कि जी आप शायद मेरा भी उद्धार कर दें। जी, जरूर कोशिश करते हैं जो भी मैं बढ़िया हो उसका। मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरे डायलिसिस 2-4 हो चुके हैं हम्म। और अभी मेरा क्रिएटिनिन 3.2 है और ब्लड यूरिया 44 और सारे ओके। पैरामीटर्स विद इन रेंज। आपको यूरिन भी आता है? यूरिन खूब आता है, तो खुल के आता है। आपका जो डायलिसिस होता है कितने दिन में होता है? अभी तो कुछ इमरजेंसी डायलिसिस हुए हैं, कुछ हाँ, प्रॉब्लम निकल आया, क्या तो चीज? अभी कोई ऐसा रूटीन नहीं हुआ है। अच्छा। दिन में होता है, जब कभी प्रॉब्लम होती है तभी मैं जाता हूँ। टोटल आज तक कितनी बार हुआ होगा अंदाजे से? अभी तक 4-5 बार हुआ है। ठीक है। एक आपकी बार एज कितनी है? मेरी एज है 60। और आपका वेट? वेट है करीब 74, हाइट? 71 के आसपास। ठीक है। हाइट? 6.2। 6.2 है। हाँ 3-4 साल से बता रहे हैं ना? जी। अ, पर ये डायलिसिस बार ये भी एक आध महीने में ही हुआ है, 3-4 बार। ठीक है। आप का कोई अल्कोहल ड्रिंकिंग या कुछ स्मोकिंग या कुछ और? नो, नथिंग। ओके। आप कुछ पर्टिकुलर डाइट पर हो, जैसे विसुल रॉय चौधरी का फ्रूट एंड सलाद या कुछ उस टाइप की डाइट हो स्पेशल? हाँ मुझे कहा तो कुछ ऐसा ही है कि कब से खा रहे हैं? कम पोटेशियम वाली डाइट लो हाँ जी। और चपाती भी 4 से ऊपर मत लो। नहीं नहीं, ये डाइट फ्रूट वाली ले रहे हैं आप? फ्रूट वाले नहीं, जैसे लो पोटेशियम घेरा, टिंडा, तोरी, इस तरह से जो है ना, और लो ज्वार। पोटाशियम? लो पोटेशियम की सब्जियां जो होती है हम्म वो खास तौर से, तो है ना, टिंडा, तोरी, लौकी, हम्म ये हम्म। लेता हूँ मैं और 4 चपाती करीब लेता हूँ, आप ज्वार की वैसे रोटी। आप वैसे पहले नॉनवेज थे क्या? नहीं, पहले बहुत पहले नॉनवेज था मैं। अभी कितने साल से आप वेज हैं? मैं करीब 4-5 साल से रह, और ये प्रॉब्लम 8 आपको साल से। और ये प्रॉब्लम आपको 3-4 साल से हुई है? हाँ 3-4 साल से हुई है। क्रिएटिनिन 3 बता रहे हैं आप? हाँ लास्ट जो क्रिटिनल मैंने छोड़ा है 3.2 है और ब्लड ब्लड यूरिया 44। किडनी की प्रॉब्लम 2 साल से। कोई और समस्या, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कुछ? डायबिटीज थोड़ी कमी रहती है, कितना? लेकिन ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है। डायबिटीज अगर मैं कभी मीठा मीठा खा लेता हूँ, चावल खा लेता हूँ तो रहती है। नहीं, अभी तो दवाई लेते हैं? दवाई नहीं लेता, होम्योपैथिक से ही कंट्रोल है मेरी डायबिटीज। नहीं, दवाई लेते हैं आप? नहीं लेता मैं, होम्योपैथी की या कोई भी? होम्योपैथी लेता हूँ। कब से? होम्योपैथी तो ले रहा हूँ मैं करीब 1 साल से। उससे पहले शुगर कितनी रहती थी बिना दवा के? उससे पहले रहती थी, कितना? उससे पहले तो शायद अ, उससे पहले रहती थी मेरे ख्याल से शुगर 200, 250, 300, 400 खाने के बाद ही। तो जो आपको किडनी की प्रॉब्लम हुई है, जो होम्योपैथी की दवा शुरू करने है, इससे पहले हुई है बाद में हुई है? ये थोड़ा सा किडनी की ध्यान प्रॉब्लम, के बताइए। किडनी की प्रॉब्लम मेरी एक्चुअली, मेरी वाइफ से बात करोगे, ये ज्यादा बता पाएगी। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था कि इनको जो किडनी की प्रॉब्लम हुई है, ये होम्योपैथी की दवा शुरू करने के बाद हुई है पहले हुई है? नहीं नहीं, पहले हुई है इनको तो। ये तो बाद में लिखी थी उन्होंने, होम्योपैथी की दवाई यूसुफ सराय में दिखाया था हमने, हम्म। डॉक्टर लाल सिंह के यहाँ। अच्छा, ये 1 साल से हुई है डायबिटीज की प्रॉब्लम? नहीं, शुगर की प्रॉब्लम तो उनको पहले से ही थी। कितने साल पहले से? हुए होंगे 3-4 साल। तो दवा कब से शुरू करी है? 1 साल से? हाँ, ये किडनी की प्रॉब्लम हुई है उसके बाद ही शुरू की है होम्योपैथी की दवा, अगर इनको फायदा कर गई है होम्योपैथी की दवा। नहीं, फायदा तो आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपका शुगर कम हो रही है। हाँ। तो शुगर कम होने से फायदा होता है नहीं होता, ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ ना। अच्छा। तो 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 आप जैसे हम लोग मेडिसिन कोई भी एलोपैथिक की भी खाते हैं तो जब उसमें शुगर नहीं, और हमने 3 महीने की शुगर भी कराई है, ये भी नहीं, बात है। आप जो मर्जी कराएं, अगर आपकी शुगर कम हो रही है, चाहे वो एलोपैथी से हो या आयुर्वेद से हो या होम्योपैथी से हो, तो नुकसान जी। है। अगर अगर कम होने से नुकसान होता है तो तीनों से नुकसान होता है। अच्छा क्योंकि जो नुकसान होता है वो कम होने से और ज्यादा होने से होता है, ना कि दवा से होता है। अच्छा। अच्छा। अ, अब जो दूसरा बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब इनको डायबिटीज हुआ जी।
पहली बार पता चला, जो आप 4-5 साल पहले का बता रहे हैं, तो उस समय क्या किया आपने? कुछ नहीं, डॉक्टर को वही एलोपैथी की दवाई ले ली थी हमने। एलोपैथी की दवा लेनी शुरू कर दी, जी। तो उसके बाद फिर इनको जब किडनी की प्रॉब्लम हुई तो हमें इंसुलिन भी लेना पड़ा। एक मिनट, वो सब बात की बातें। हम्म, अब पहले चलते हैं, इनको जब डायबिटीज हुआ, जी। थोड़ा सा अंदाजे से बताइए कौन से साल में हुआ? अब ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, मगर हाँ 2-3 साल पहले ही इनको ये सारी प्रॉब्लम हुई है। 3 साल पहले किडनी की, वो 2 साल हो गए जनवरी में किडनी की प्रॉब्लम को। बाकी बीपी शुगर तो एक आदत सी में ही था, मतलब 4 साल हो गए होंगे इस बात को, ये ले लीजिए। देखिए, एक बात समझिए, आप गूगल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, जी। तो आप उसमें एक चीज टाइप करिए, लिंक बिटवीन डायबिटीज एंड किडनी अच्छा। डिसीज, तो उसमें लिंक आएगा कि वो जिनको डायबिटीज होता है उनका किडनी फेल होने का चांस बढ़ जाता है, हाँ जी, ये तो जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको किडनी फेल होने का चांस बढ़ता है। बिल्कुल, ये तो पता है। परंतु आपको ये नहीं पता कि ये जी। जो किडनी फेल होने का कारण होता है वो दवा की वजह से होता है या शुगर मतलब बीमारी की वजह से होता है। दो चीजें होती हैं, एक तो है कि बीमारी की वजह से आपकी किडनी खराब हुई, दूसरा चीज हुआ कि बीमारी को कम करने के लिए आपने दवा ली और उस दवा से किडनी खराब हुई। हो सकता है। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि दवा से खराब होती है। जी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, मतलब जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, मैं ये जानने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप भी इसको दोबारा से सोचिएगा, इस नजरिए से सोचिएगा जी। कि वो आपको जो किडनी का इनको प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। हाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर जैसे आपको 2 साल से प्रॉब्लम लग रही है किडनी की, तो उससे पहले इनकी शुगर कब से थी, है ना? हाँ, और कब से आप मेडिसिन ले रहे थे? हाँ, कब से मेडिसिन ले रहे थे और किस टाइप की मेडिसिन ले रहे थे, और उस मेडिसिन से आप अपने शुगर को कितना कंट्रोल कर रहे थे। मान लीजिए आपकी शुगर 250 आ रही थी, 400 आ रही थी, आपने दवा लेनी शुरू कर दी, उसको 100 के नीचे ले आए। आप उसको जितना ज्यादा नीचे लेके जाओगे उतना चांसेस होता है कि आपको दूसरी बीमारियां हो जाएं। अच्छा। आपको 150 रख लिया, आपने 170 रख लिया, उससे काम चल जाता है आपका। सॉरी। तो हमें एक गलत परसेप्शन ये दिया जाता है कि आप जितना कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा, जबकि जितना आप कम करोगे उतना दूसरी बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे दवाइयों के आप साइड इफेक्ट कह रहे हैं, है ना? हाँ, जो आप डायबिटीज है, डायबिटीज के 50% पेशेंट को ब्लड प्रेशर होता है, या 50% पेशेंट जिनको ब्लड प्रेशर पहले हुआ उनको डायबिटीज होती है। उसका कारण यही होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, ये हमारे शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म है, हमको जिंदा रखने के लिए होता है। इसको ये बीमारियां हमें नुकसान नहीं करती, ये बीमारियां हमको मरने से बचाती हैं। अच्छा। हमें इस बीमारी के बारे में समझना चाहिए कि बीमारी क्यों होती है और कैसे होती है। अगर हम समझेंगे बीमारी क्यों होती है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम उसको समझे भी ना करेंगे तो वो ठीक नहीं होगी कभी भी। तो इनका किडनी का जो कनेक्शन है वो इनकी डायबिटीज से है मोस्ट लाइकली। जी। और इनको बीपी भी बड़ा हाई रहता था पहले। 170 बीपी पहले हुआ या डायबिटीज पहले हुआ? पहले बीपी हुआ इनको। पहले बीपी हुआ। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, इनका ना अगर कहा जाए तो 2004 में इनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था। क्यों? स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया था इनका। कैसे? वैसे गिर गए होंगे, बाइक से गिर गए थे, और सूडोथोसिस भी था इनको। क्या था? स्पॉन्डिलाइटिस। ओके। हाँ, तो उसकी वजह से इनको थोड़ी सी दिक्कत हुई। तो इनको एसिडिटी भी होगी? एसिडिटी ऐसी कुछ नहीं रहती इनको खास। पहले कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इनको, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इनका पेट वेट का सब नहीं, सब दुरुस्त है इनका सब चीज। भूख इतनी लगती है इनको, तो अभी किडनी पेशेंट होने के कारण हमें रोकना पड़ता है। हाँ, तो ये भूख खाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम जरा लिमिटेड देते हैं इनको डाइट। आप दोनों तरफ से मार रहे हो पेशेंट को। अच्छा। जितना आप कम दोगे उतना कमजोरी बढ़ेगी, जितनी कमजोरी बढ़ेगी उतना पेशेंट और बीमार होगा, उसके ठीक होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। एक्चुअली ये क्या होता है कि ये फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है ना, ये भी तो खतरनाक होता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? एलोपैथिक में दवाइयां तो होती है, मगर वही डर लगता है। तो आप देखिए, ये हम जो पोटेशियम की बात करते हैं, ये क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। अच्छा। ये आपके आपके शरीर के अंदर हर चीज एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो आपको बचाने के लिए बढ़ रही है। तो इस बात को कोई नहीं मानेगा आज की डेट में, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ और बोलते हैं। हाँ जी, डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि ये बीमारी है भाई, इसका इलाज करो। परंतु आपको ये मालूम होगा कि डायबिटीज में ब्लड शुगर ज्यादा होने से कोई नहीं मरता, हमेशा पेशेंट तभी मरता है जब ब्लड शुगर कम होती है।
इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का है, ब्लड प्रेशर से कोई नहीं मरता। ब्लड प्रेशर जब बंद हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर आना खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तब पेशेंट मरता है। जी। देखिए, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? ब्लड प्रेशर का काम है आपके शरीर में रक्त का प्रवाह करना। हम्म आपके कहीं पर, आपके नस में कहीं पर कोई रुकावट आ गई हम्म तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। जब तक प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो खुलेगा कैसे? हम्म। तो आपका प्रेशर बढ़ने लगा, आपने दवाई खा के फिर वापिस कर दिया, अच्छा। तो वो नहीं खुलेगा और धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जी। वो पहले तो वो ब्लड प्रेशर जो ज्यादा जोर लगता रहेगा हार्ट का, फिर अल्टीमेटली सिचुएशन ये आएगा कि और जोर, मतलब फ्लूइड इतना बढ़ जाएगा क्योंकि वो निकल नहीं पा रहा, जोर भी लग रहा है। तो सबसे पहले तो हमें कारण समझना चाहिए। सबसे जी। पहला कारण होता है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो बीपी। बीपी हो, चाहे वो किडनी फेलियर हो, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो स्ट्रोक हो। हम्म इन सब की बीमारियों का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है एनर्जी, कि आपके शरीर में ताकत कितनी है। हम्म ठीक है, जब आपकी ताकत कम होने लगेगी तो शरीर इन चीजों का सहारा लेके आपकी ताकत को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। हम्म अब जितने दवाइयों का सहारा लोगे उतनी बीमारियां ज्यादा तेजी से पकड़ेंगी आपको। चल ठीक है, अब इनको ठीक करने के लिए मैं आसान चीज बताता हूँ आपको। जी। इनका खाने का टाइम 2 बारी कर दीजिए दिन में। दिन में 2 बार? जी, तो टाइम जैसे ये, हाँ टाइम बताइए। रहना चाहिए 10 बजे और 6 बजे। अच्छा। 10 बजे और 6 बजे की जगह आप इसको 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो वो कर सकते हैं। 11 और 7 भी कर सकते हैं, 9 और 7 भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसमें आइडिया क्या है हम्म कि आपके 2 खाने के बीच में करीब 8 घंटे का कम से कम गैप हो। जी। उसका कारण क्या है? आप जितना मर्जी कहें इनको पेट की कोई समस्या नहीं है, इनको कब पचता है, पेट की समस्या है, इनको कुछ नहीं बचता। अच्छा। अगर आपको पचेगा तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आपने अगर छोटे रहते कभी माँ बाप से सुना हो कि जो भी बीमारी होती है वो पेट से स्टार्ट होती है, चाहे कुछ भी बीमारी हो, चाहे आपको खांसी जुकाम हो रहा है, मोटापा हो रहा है, कुछ भी हाँ हो रहा है, सारी वो स्टार्ट। बात पित्त कफ वगैरह जो बताते रहते हैं। वो तो ये आयुर्वेद वाले बताते हाँ हैं, कहानी होती है आयुर्वेद। वो तो। अच्छा परंतु अच्छा। जो मेन कहानी है, चाहे वात पित्त हो या कुछ भी हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब आप खाना खाते हैं। हम, आपने सुना होगा कि मोटापे के लिए, वेट कम करने के लिए कि जी हम कैलोरीज कम करें और बर्न ज्यादा करें। हम्म ये सब बेकार की बातें हैं। आप, एक आदमी मान लीजिए 4 रोटी और कुछ सब्जी खाता है, हम्म दूसरा आदमी भी वही 4 रोटी और वही सब्जी खाता है, हम्म। उसका हाइट भी सेम है, उसका वेट भी सेम है, सब कुछ उसका सेम है, जी। परंतु उन दोनों के शरीर में जो उस खाने से एनर्जी बनेगी वो अलग बनेगी। हम्म तो ये जो हम कहते हैं हम खाना कम करके उसको कैलोरी कम करना चाहिए या मोटापा कम करना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। हम्म आप जितना भी वेट कम करने की कोशिश करेंगे उससे और नुकसान होगा। भूखे रह के भी पेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। भूखे रह के भी पेट बढ़ता है, एक्सरसाइज करके भी वेट बढ़ता है। जी। ठीक है, तो ये जितनी भी कहानियां हैं, ये कहानियां हैं, उसका रिजल्ट सबको पता है। और ये टेस्ट जो 1-2 लोगों पर नहीं हुआ, आज की डेट में कम से कम 100 करोड़ लोगों को ये बीमारियां हैं। 100 करोड़ कोई कम तो नहीं होते। आप 200 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करो तो आपको पता चल जाता है। तो ये सब ड्रामेबाजी है, सब कि इससे ये हो रहा है वो हो रहा है करके। जो मेन कारण होता है वो है कमजोरी। हम्म अब 2 बारी खाने का कारण क्या है? हम्म सबसे पहला कारण है कि हमें एनर्जी को 2 एंगल से देखना है। अच्छा। एक ये एंगल देखना है कि हमारे शरीर में कितनी एनर्जी बन रही है। तो जी। जो बन रही है, अगर हम उसको चेंज नहीं कर सकते तो पहले उसको समझने की कोशिश करें कि वो एनर्जी बन कितनी रही है हम्म और उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और जी। उसका दूसरा तरीका क्या है कि हमारी जो एनर्जी बन रही है उसको हम खर्च कैसे कर रहे हैं और उस खर्चे को हम कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, या तो हम जी। एनर्जी के खर्चे को कम करें हम्म या हम एनर्जी को बढ़ा दें। तो वही है ना कि या तो आप इनकम बढ़ा दो, ज्यादा कमाओ, या आप खर्चे कम कर दो अगर खर्चे आपको कम सुखी कर रहना दो। है। तो जी। दोनों चीजें काम करती हैं आदमी को सुखी रखने के लिए। यही चीज आपके शरीर के लिए काम करती है। अब बात अच्छा। करते हैं कि आपके एनर्जी का खर्चे की बात करते हैं। पहले खर्चा आप कहाँ कहाँ करते हो? सबसे ज्यादा आपके शरीर में जो खर्चा होता है वो दिमाग का होता है। दिमाग कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं सकते, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। नंबर 2 खर्चा होता है आपके खाने की प्रक्रिया पर। जो आप खाना खाते हो उसको जो पचाने का सिस्टम होता है उसके ऊपर दूसरा खर्चा होता है। हम अगर 3 बारी 4 बारी 5 बारी खाना खाएंगे तो जितनी बार हम खाना खाएंगे वो हर बारी वो चक्की चलेगी और जितनी बार चक्की चलेगी उतना खर्चा होगा। ठीक है ना? जी।
तो हमें क्या करना है, उस चक्की को कम से कम बार चलाना है। अच्छा। आप जितना, अगर मान लो 4 बारी के अंदर जितना खाना खाते हो वो एक तरफ रख लो और उसको 2 में डिवाइड करो, 2 बारी में खा लो। खाना तो उतना ही खाया, हाँ। पर चक्की तो 2 बार चली आपकी, हम्म। तो आपका एनर्जी बच जाएगी। आपके खाने में 30% एनर्जी खर्च होती है। अच्छा। तो अगर आप 3 बारी भी खाते हैं तो 30% खर्च हो रही है, 2 बारी खाएंगे तो 20% खर्च होगी, 10% बचा लिया आपने, हम्म। और खाना उतना ही खाया, हम्म। तो आपको कमजोरी तो नहीं आएगी। हम्म। जो आपकी एनर्जी बची वो आपको जहां कमी हो रही थी वहां मिलेगी, तो वहां से और फायदा मिलेगा आपको। तो क्या होगा, आपका जो एनर्जी पैदा हो रही है उसमें भी सहायता मिलेगी आपको। जी। अब आप दूसरा एंगल देखिए, एनर्जी को बढ़ाने वाला एंगल। आपका खाना जितने अच्छे से पचेगा उतना ज्यादा ताकत बनेगी आपकी। हाँ। अब अगर मैं कहूं कि आपका खाना नहीं पच रहा, तो उसको आप कैसे कैसे समझेंगे। आपका खाना पेट में जाता है, पेट हिलता है, फिर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में वेव्स होती है जो उसको खाने को आगे चलाती हैं। बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत एक पाउच टाइप से होती है जो कि मूव करते हैं और वो खाना आगे चलता है, जो स्टूल वगैरह का फॉर्म कह लीजिए। जी। ठीक है, इन सभी चीजों में आपकी एनर्जी लग रही है। और सबसे बड़ा काम क्या है कि आपके पेट के जो आंतें होती हैं उनमें बैक्टीरिया होता है जो आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है। आपने पढ़ा होगा प्रोबायोटिक वगैरह, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सब बकवास होती हैं। कौन सा बैक्टीरिया आपका हार्मफुल है, कौन सा बेनिफिशियल है, कोई नहीं कह सकता। अंदर घुस के तो किसी ने देखा नहीं, और वो बैक्टीरिया इतना छोटा होता है, उसको स्टडी करना कि हार्मफुल है या वो है, वो तो आप 1 करोड़ साल भी लगा दो तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक बैक्टीरिया नहीं है, वो करोड़ों बैक्टीरिया है। आप एक एक बैक्टीरिया को लेके माइक्रोस्कोप लेके स्टडी करोगे क्या? ठीक है, तो वो जितना भी चीजें होती है वो बिजनेस होता है। अब आप आते हैं कि मोटी सी बात यह है कि आप 4 घंटे में खा रहे हैं, वो 4 घंटे में आपका खाना पच नहीं रहा, उसमें जो बैक्टीरिया है वो खा नहीं पा रहा उसको, वो खा के पचाता है ना उसको। जी। तो आप क्या कर सकते हो कि उसको टाइम ज्यादा दे दो। एक बच्चा पढ़ने में नालायक है, वो 1 घंटे में नहीं कुछ कर पाता, 2 घंटे दे दो। तो इसी तरीके से ये बायो बैक्टीरिया वगैरह जो आपके पेट का 1 घंटे में 4 घंटे में नहीं खा रहा, उसको 6 घंटे दे दो, 7 घंटे दे दो, तो क्या होगा, वो अच्छे से पचेगा। तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो आपकी एनर्जी बढ़ी, इधर से आपकी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, आपने जो खाना खाया, अभी क्या है कि आप अब तीसरा एंगल एक और सोचिए। जो खाना आप खाते हैं उसके अंदर एसिड नहीं होता। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एसिड बनता है, एंजाइम्स बनते हैं जो खाने को पचाते हैं। बिल्कुल। तो ये बनने के बाद कहाँ जाते हैं? कहीं लुप्त तो नहीं हो जाते, वो खाने के साथ ही मिक्स हो जाते हैं और वो पेस्ट बन जाती है खाने की। वो पेस्ट आपकी छोटी आंत में चलती है और फिर अगले दिन वो नए तरीके से बनती नहीं है, वो वही पेस्ट घूम के आती है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया, तो जो खाना आपकी छोटी आंत में 4 घंटे में चलता था वो 6 घंटे में सफर कर रहा है। तो यही एसिड को वापिस आना है आपका, तो 4 घंटे में वो वापिस ही नहीं आया। आपने खाया तो खाना पचा कहाँ पर, वो ऐसे ही निकल गया। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, तो ये जितने भी पॉइंट है, आप 8 घंटे के बाद खाएंगे तो क्या होगा, 2-3 चीजें होंगी। आपने जितना पानी पीना खाने से पहले पी लिया, खाने के साथ पी लिया, तो अब उसके बाद क्या होगा कि आपके खाने को कैसे पचाना है आपके ब्रेन ने, आपके बॉडी ने डिसाइड कर लिया। उसमें जितना मटेरियल चाहिए, जितना माल चाहिए डाल दिया। अब उसको 6 घंटे लगना है, 6 घंटे तक मत छेड़ो। आपकी सब्जी बननी है, सब्जी में आपने तरी बनानी है, पानी डालना है, तो आप कब बनाएंगे? जब पक जाएगी। अब ये तो नहीं कि 2-2 मिनट के बाद उसमें पानी डालते रहेंगे तो सब्जी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरीके से आपने खाना खाना है, आपने 8 बजे 1 गिलास पानी पिया, 9 बजे 1 गिलास पानी पिया, 10 बजे 1 गिलास पानी पिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया इसको, तो 10 से लेकर 4 बजे तक आपका पचता रहेगा। 6 घंटे दे दिया आपने पूरे के पूरे। 6 घंटे में आपका खाना 80-90% या 100% पच गया। अब आपने जाके फिर दोबारा से पानी पीना शुरू किया 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आपने क्या किया, 10 से 4 बजे 6 घंटे ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो जो भी आपके 6 बजे 10 बजे तक आपका खाना खाया नहीं खाया, जितना पानी पिया, जितना एसिड बना, वो जिस भी तरीके से काम कर रहा है वो अपना शांति से काम कर रहा है। अच्छा। तो आपका ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनेगा। आप उसको बार बार छेड़ते रहो, बार बार तंग करते रहो, कभी गैस बंद कर दो, कभी कुछ कर दो। कहते हैं ना कि पानी डालने से, पानी पीने से, खाने के साथ में कुछ अग्नि वगैरह हो जाती है। अग्नि गलती कहते हैं कि आधे 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए खाना। तो जब आधे घंटे बाद पियेंगे तो अपनी बुझेगी अग्नि, तो वही है ना। तो खाना ठंडा हो जाएगा पेट में, तो उससे क्या होगा, उससे तो आप अग्नि तो अग्नि है ना। तो वो जो मैंने जैसे समझाने की कोशिश करी है कि जो एसिड है, जो एंजाइम्स है, वो तो खाने के साथ मिल गए ना। अब उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब होना है, तो अभी तो वो खाने के अंदर ही मिले हुए हैं, रीएब्जॉर्ब नहीं हुए अभी।
तो क्या होगा, पानी पियेंगे तो फिर डाइल्यूट होगा वो। तो अब कर क्या रहे हैं, आप मसाला डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, 2-2 मिनट के बाद पानी डाल रहे हैं आप, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि अग्नि होता है, ये सब होता है, वो भी बकवास है। अच्छा। आपका दूसरा सिस्टम क्या होता है, आपके पेट में एसिड कितना बनता है। मान लीजिए आप एक रोटी खाते हैं, तो क्या आपके पेट में उतना ही एसिड बनेगा जितना रोज बनता है? अगर मान लीजिए आप रोज 4 रोटी खाते हैं, एक दिन एक रोटी खाएंगे तो एसिड 4 रोटी का बनेगा या एक का बनेगा? एक का बनेगा। तो जितना आप खाते हैं उतना बनेगा। तो अगर आप पानी पियेंगे तो पानी के हिसाब से ही बनेगा। अब आप ये समझिए कि वो एसिड बनता कैसे। आपके जो पेट का साइज होता है वो 200 ग्राम होता है। आपने 4 रोटी खाई, 400 ग्राम हो गया। आपने 200-300 ग्राम सब्जी खा ली, आपने सब्जी के साथ में दाल भी खा ली 200-300 ग्राम। आपने 1 गिलास पानी भी पिया, कितना हो गया? 1 लीटर हो गया। अब ये पेट क्या होता है, फूलता है। जितना ये फूलेगा उतने ज्यादा एसिड बनेंगे। अच्छा। तो अगर आपने जरा सा खाना खाया, 1 रोटी खा ली, तो क्या होगा? वो फूलेगा ही नहीं, एसिड ही नहीं बनेगा, तो गलेगा ही नहीं। तो जितना आप पानी पीकर थोड़ा थोड़ा पानी पियेंगे तो क्या होता है, जैसे सीमेंट का मिक्सचर बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी डालते रहते हैं ना बीच बीच में, और वो घूमता रहता है। तो पेट में वो घूमने का काम होता है। जैसे वो मिक्सर घूमता है, पेट हमारा 1 मिनट में 3 से 4 बार ही मूव करता है। अच्छा। उसका पर्पस होता है उसी खाने को पेस्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस उसी समय ठीक चलता है जब आपने शुरू में सारा मटेरियल, जैसे सीमेंट का गोल बनाना है, मिक्सर बनाना है, तो आपने सब कुछ डाल दिया, उसके बाद चलाया, उसके बाद फटाफट जैसे वो तैयार हुआ आपने फटाक से दीवार पर लगा दिया, प्लास्टर कर दिया। तो इसी तरीके से है, आपका 4-6 घंटे उसको छोड़ो, जब वो तैयार हो, एब्जॉर्ब हो जाए, न्यूट्रिएंट वापिस आ जाए, सारे के सारे जो एसिड्स वगैरह हैं, तब आप नेक्स्ट खाना खाओ अच्छे से। जी। तो उससे क्या होगा कि आपका कहने का मतलब है आप 2 बार खाना खाइए। ठीक है। तो पहले दिन आपको दिक्कत होगी, हम्म। क्योंकि पहले दिन आपकी कमजोरी है, आपको सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर दूसरे दिन क्या होगा कि आपका खाना ज्यादा पचेगा, ज्यादा एनर्जी बनेगी, दूसरी तरफ एनर्जी का खर्चा कम हो जाएगा। तो दूसरे दिन तक आपको कमजोरी थोड़ी सी कम महसूस होगी। परंतु अब इसमें एक दिक्कत आती है, इतने दिनों से, सालों से, क्योंकि अब ये बीमारियां चल रही हैं, तो सालों से आपका दिल दिमाग जो काम कर रहा था वो धीरे धीरे स्लो होता जा रहा था। अब जैसी आपकी शरीर की एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका दिमाग ज्यादा भागेगा, आपका शरीर ज्यादा भागेगा, तो आपको चलने फिरने में हो सकता है सुस्ती आए, कमजोरी आए। क्योंकि अब आप जब लेटे भी हुए तो भी आपका दिमाग, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जितना भी हार्ट है, जितना भी चीजें है, वो ज्यादा एनर्जी लेने लगेंगे। अच्छा। जब वो ज्यादा एनर्जी लेने लगेंगे तो आपको चलने फिरने में सुस्ती आएगी, हो सकता है नींद भी ज्यादा आए। अच्छा। परंतु वो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, क्योंकि जितना आपके ये जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो अंदर की मशीन है, जितना ज्यादा इसको एनर्जी दोगे उतना ये मजबूत बनेंगे, उतनी आप बीमारियों से लड़ पाओगे। जी। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। अब इसमें एक काम बहुत इंपॉर्टेंट और होता है। ये तो हो गया आपका खाने पीने और पानी वानी का सिस्टम। एक जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है वॉक एंड रेस्ट। आप हर घंटे के अंदर, अब ये बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, अब तो रिटायर है, जॉब करते थे टाइम्स ऑफ इंडिया में। पर है ना जी। तो अब ये क्या करें कि हर घंटे, जब से जितना देर ये जागते हैं, घर के अंदर 5 मिनट टहले आराम से। अच्छा, हर घंटे में 5 मिनट? हाँ, और 5 मिनट टहलने के बाद 5 मिनट लेट जाए। एक दिन के बाद आप ब्लड प्रेशर की दवाई बंद करो, दूसरे दिन आप ब्लड शुगर की दवा बंद करो, और ब्लड प्रेशर की मशीन अपने पास रखो और उसको नापते रहो। शुगर भी 2-3 बार नापते रहो। ब्लड प्रेशर आपका 5-10 दिन आप स्टडी करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि इसमें किसमें डरने की बात है, किसमें नहीं है। अच्छा। ब्लड प्रेशर बढ़ने की दिक्कत नहीं होती है। जब आप ब्लड प्रेशर को दिन में 12 बार नापोगे तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि ब्लड प्रेशर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो एक ही तरफ बढ़ता जाता है, बढ़ते जा रहा है, कम हो ही नहीं रहा, तब दिक्कत होती है। जी। तो आप उसमें देखेंगे कि जो ब्लड प्रेशर जो है आपका कभी 180 भी जाएगा, 190 भी जाएगा, 200 भी जाएगा, पर जब नीचे आएगा तो 140 पर भी आ जाएगा। अच्छा। तो अगर वो वापस आ रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर को रेस्ट भी मिल रहा है। जब जरूरत होती है तभी वो तेज चलता है, अदरवाइज वो वापस आ जाता है। अच्छा। अगर ऐसा होना शुरू हुआ तो 4-5 महीने में ब्लड प्रेशर, 4-5 महीने नहीं बल्कि ये जो 2 बारी खाने वाला सिस्टम है बहुत तेजी से काम करता है। 1-2 महीने के अंदर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, 140 के नीचे आ जाएगा। और 140-50 के नीचे, 60 के नीचे दवा की जरूरत नहीं होती है। आप लाइफस्टाइल चेंजेस करके, जो मैं बता रहा हूँ उसको करके आप पूरा ठीक हो सकते हैं। जी। तो इसी तरीके से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये ठीक हो गया तो किडनी अपने आप ठीक हो गई आपकी। आप जितना किडनी को दबाने की कोशिश करेंगे, इन सब चीजों को कम करके, किडनी और ज्यादा खराब होती जाएगी। अच्छा। किडनी खराब होने का कारण ये, इन दोनों को ठीक कर लो और नेचुरल तरीके से होने तो दवाइयां बंद हो जाएंगी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। खाना पीना ठीक होगा, अपने आप ठीक होगा। तो मतलब जैसे ये खाना इनको मतलब चाहिए, कहते हैं कि 5-6 रोटी होनी चाहिए कम से कम। दीजिए, है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो रोटी किस चीज की दें?
जो के आटे की? नहीं, अब जो आटे का देना दो। देखो आपने 40 साल, इनकी उम्र 60 साल हो गई, इन्होंने 50 साल 55 साल जो दिल किया खाया तो कोई बीमारी नहीं हुई। तो अब इनको आटे से क्या होने लगा है, अब इनको दूसरी चीजों से क्या होने लगा है? वही पोटेशियम फास्फोरस को लेकर के आजकल बड़े इश्यू बन रहे हैं ना, ये सब चक्कर। वही तो कह रहा हूँ, सब ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता। जो मेन कहानी होती है ना, मैं आपको मेन कहानी आपको दवा का सार दो चार लाइनों में बताता हूँ। अब एक गिलास पानी ले लो, हम्म उस पानी में नमक डाल दो। हम्म अब उस नमक को डालने के बाद में आप उसको चखो। आपने एक गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया, उसको चखा, आपको नमक ज्यादा लग रहा है। अब इसको कम करने के लिए आपको डॉक्टर के पास थोड़ी जाना है, आप उसमें पानी और मिला दो, कम हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करना है कि अगर आपको नमक कम लग रहा है तो अगली बार जब बनाएंगे तो पूरा गिलास भरने की जगह आधा भर लीजिए, तो नमक अपने आप ज्यादा हो गया। तो पानी को कम करने से नमक ज्यादा हो जाता है, पानी को ज्यादा करने से नमक कम हो जाता है। तो आपके शरीर में पोटेशियम जो भी बीमारी है वो है क्या, यही तो है। अब दवा से ब्रेकफास्ट का आपने ब्रेकफास्ट का नहीं बताया। नहीं, 2 बार खाना खाना है, उसको कोई भी नाम दे दो आप, ब्रेकफास्ट बोलो, अच्छा। डिनर बोल दो, जो मर्जी बोल दो। जैसे पहले खाते थे पहले जमाने में भी तो ऐसे ही खाते थे। हाँ, और क्या, खेतों में जा रहे हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे निकल गए और उसके बाद 10 शाम बजे को 6 खाना बजे पीना आ खाया, गए। निकले, शाम को आए 6-7 बजे खाना खाया, सो गए। और उन लोगों की सेहत देखो और शहर वालों की सेहत देखो, किसकी अच्छी होती है आपको पता ही है। हाँ सही बात है। सारी कहानी यही है। और इसके बाद में आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो, आप हफ्ते में 1-2 दिन 3 बार खाना चाहें खा सकते हैं। अच्छा। उसमें क्या होता है कि इसमें कई बार क्या होता है, तरक्की जो होती है बहुत तेजी से होती है, वो हजम नहीं होती है, वो शरीर जो होता है बहुत तेजी से ठीक होने जाता है, तो उससे भी थोड़ी बेचैनी होती है। तो बीच में क्योंकि जो भी ट्रांजिशन होना चाहिए ना, स्लो होना चाहिए, इंप्रूवमेंट भी हो, स्लो होनी चाहिए। तो बीच में अगर हफ्ते में 2 दिन या 3 बार भी खाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हफ्ते तो में। हाँ, उससे क्या होगा कि जो ठीक होने की स्पीड है वो भी कम होनी चाहिए, ज्यादा तेजी से ठीक होने में भी गड़बड़ होती है। अच्छा। तो हफ्ते में 2 दिन वो भी करिए। और दूसरा काम एक और करिए, आपको नमक और पानी का बता दिया, बाकी दिन बता दिया, 6 गिलास 8 गिलास देने हैं। 6 गिलास 8 गिलास कैसे देने हैं? 10 बजे खाना खाना है, 1 गिलास 8 बजे, 1 9 बजे। अच्छा 8 और 9 बजे जो पानी देंगे वो ठंडा होगा, अच्छा। और बल्कि मिक्स करके, फ्रिज और नॉर्मल पानी को मिक्स करके, मतलब ठीक ठाक ठंडा ठीक दीजिए। पीने लायक हाँ ठंडा पीने लगे थोड़ा ठंडे की तरफ हो, और धीरे अच्छा। धीरे करके हफ्ते 10 दिन के अंदर जैसे जैसे इनकी टॉलरेंस बढ़ जाए, जैसे जैसे इनको लगे कि थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ, तो इसको और ठंडा करते जाइए। अच्छा खाने के साथ जो पानी देंगे उसको नॉर्मल दीजिए, वो ठंडा मत दीजिए। जी। तो 8-9 बजे ठंडा दीजिए, खाने के साथ नॉर्मल दीजिए। 4 और 5 बजे ठंडा दीजिए और खाने के साथ नॉर्मल दीजिए। तो ये तो हो गए आपके 6 गिलास पानी। और उसके अलावा रात को 11 बजे सोते हैं, 11 बजे पानी पीने का मूड करे तो 6 बजे खाना खाया, 11 बजे तक 5 घंटे हो गए आपके। तो 11 बजे पीना चाहें तो 1-2 गिलास उस समय पी सकते हैं। अगर इनको लगता है कि इनको पानी की ज्यादा जरूरत है, जैसे तो किडनी के पेशेंट को कम बोलते हैं, पर इससे ज्यादा भी लेंगे कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा। तो सुबह जो 2 गिलास लेते हैं वो 7 बजे एक और ले लें। अच्छा। तो क्या होगा कि, परंतु एक चीज का ध्यान रखिए कि आपने 10 बजे खाना खाया, अगर 11 बजे आपका मुंह सूखने लग गया तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी ज्यादा है। अच्छा, मुंह सूखने पे लगता है कि पानी ज्यादा है। हाँ, मुंह सिर्फ और सिर्फ तभी सूखता है जब पानी ज्यादा होता है आपके शरीर में। अच्छा। किडनी के पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर बोलता है पानी कम पियो, और किडनी के पेशेंट को पानी कम करते ही उसका मुंह इतना सूखता है कि उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि पानी कम कैसे करूं। ठीक है, पानी कम करने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो, जैसे आपको आज से या कल से स्टार्ट करना है, खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीजिए, उसके अलावा पानी ही मत पीजिए। अच्छा। 2 दिन के अंदर आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी, आपके मुंह में पानी पानी आ जाएगा, एकदम पतला पानी, गाढ़ा भी नहीं, मुंह में सलाइवा आएगा और पतला एकदम पानी जैसा आएगा। और आपको खाने का जो स्वाद है वो भी अच्छा लगेगा, आपको मुंह भी नहीं सूखेगा। और 2-3 दिन के बाद आप नॉर्मल 4-5 गिलास 6 गिलास से भी पूरे तृप्त होंगे। उसके बाद आपने 10 बजे खा लिया तो आपको 4 बजे तक भी प्यास नहीं लगी, फिर आप 6 गिलास भी आपके लिए बहुत ज्यादा रहेगा। और डॉक्टर आपको 1 लीटर 1.25 लीटर बोल रहे होंगे, जो कि आप अभी उतना ही चाय दूध सब मिलाकर कर ही लेते होंगे। एक्चुअली में इनकी वैसे डायलिसिस की प्रॉब्लम नहीं थी हमारे ना, इनको अल्सर हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ कि ब्लड की, हीमोग्लोबिन की भी प्रॉब्लम हो गई अल्सर की वजह से। और इन दिनों इनको थोड़ा सा निमोनिया वगैरह भी, जाने क्या क्या चीजें, मतलब ये फरवरी से अक्टूबर से लेकर के कुछ ना कुछ चल रहा था इनको। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम पता क्या होती है, अल्सर वल्सर की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जो आप खाना खाने के आधे 1 घंटे के बाद पानी पीते हैं, अल्सर उससे होते हैं। अच्छा। होता क्या है कि आपने आधे घंटे बाद पानी पिया तो आधे घंटे के अंदर जो आपका ये जो चक्की चलने वाला काम होता है ना पेट का, वो चल चुका होता है। उसके बाद जो काम रह जाता है वो खाने का, छोटी यहाँ पे जाने का काम रह जाता है। अच्छा। वो जाना शुरू हो चुका होता है। अब आपने ऊपर से पानी पी लिया,
अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपने आटा गूंद लिया, आटा गूंदे हुए 15 मिनट हो गए आपको। अब गूंदे हुए आटे के ऊपर आपने 1 चम्मच पानी डाल दिया, उसके बाद आप आटे को कितना मर्जी रगड़ते रहो, वो आटे के अंदर नहीं घुसेगा, ऊपर ऊपर लिसा सा बना देगा पानी। यही चीज अंदर होती है। अब क्या होता है कि अंदर अगर आप इसी तरीके को चक्की की तरीके, अगर आप इसको दूसरे एग्जांपल ले लो, आपने टूथपेस्ट लिया, उसको एक कंटेनर में या मिक्सर में डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और मिक्सर फुल स्पीड पर चला दिया, आधे घंटे तक चलाते रहो, वो दोबारा से पेस्ट नहीं बनेगी। मेरा मतलब है कि अगर वो पेस्ट बनती है तो थोड़ी पतली बन जाएगी, परंतु वो पेस्ट बनेगी नहीं, वो दाने दाने से अलग से दिखाई देंगे आपको, और उसके पीछे से पानी जा सकता है। ये मिक्सर के अंदर जो हुआ यही पेट के अंदर होगा। अगर आप आधे 1 घंटे के बाद पानी पियोगे, वो दाने होगा पानी और एसिड जो होगा जो खाने में मिला है वो निकल के तेजी से निकल जाएगा, और वो एसिड और पानी जो है वो आपकी जो छोटी आंत में रीअब्सॉर्ब होना है वो रीअब्सॉर्ब भी नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, डाइजेशन भी वीक होता जाएगा, खाना जो है वो एज इट इज निकलना शुरू हो जाएगा, और आपके जो आंतों में वो एसिड जो बहेगा उससे अल्सर्स हो जाएंगे, और खाना नहीं पचेगा तो वो रगड़ता हो जाएगा, तो वहां पर अल्सर्स हो जाएंगे। आप अपना हाथ ले लो, आपका हाथ बाहर से सॉफ्ट है, बाहर से नरम, मतलब अच्छा खासा है, सही है, मान लीजिए जवान आदमी है 20 साल का, उसको दुनिया का सबसे नरम और मुलायम कपड़ा दे दीजिए, उसको बोलिए बस पूरा दिन उसको अपने हाथ के उल्टे साइड में रगड़ता रहे, मतलब हल्का हल्का फेरता रहे आराम से, घंटे 2 घंटे के अंदर लाल पड़ जाएगा। चाहे वो कितना मर्जी नरम हो, कितना मर्जी प्यार से कर ले उसको। इसी तरीके से जब आपका खाना नहीं पच रहा तो वो रगड़ तो मारेगा ही मारेगा, और अगर मारेगा तो अल्सर होंगे ही होंगे। तो अल्सर्स को कोई और कारण देना बेकार की बात है। जैसे आपने कहा कि इनको पेट की समस्या नहीं रही कभी, तो अल्सर्स का मतलब ही वो है, अल्सर्स हुए इसलिए क्योंकि आपको खाना पचता ही नहीं है। खाना खाने के बाद लेटिन आ जाना पचना नहीं होता। नहीं तब नहीं जाते तो मॉर्निंग में ही है मोशन को, और मोशन भी ठीक होते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम ना वेजिटेबल ठीक होने का, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक होने का मतलब क्या है। अगर टूथपेस्ट होता है ना, वो इतना बारीक इतना मुलायम होता है, आपका स्टूल जो है वो भी इतना मुलायम हो तो मतलब बहुत अच्छा पचा है। अगर उसमें दाने दाने से आ रहे हैं तो मतलब पचा ही नहीं वो। अगर वो थोड़ा सा भी खुरदरा है, आप टूथपेस्ट से कंपेयर करो तो बेस्ट आदमी होगा जिसका डाइजेशन दुनिया में सबसे अच्छा होगा, वो एकदम टूथपेस्ट की जगह मुलायम निकलेगा। अच्छा। और जो भी थोड़ा सा कम होगा उसका हल्का हल्का खुरदरा होता जाएगा। जिसका डाइजेशन ज्यादा खराब होगा वो और ज्यादा खुरदरा हो जाएगा, उसको स्टूल तो आराम से निकल सकता है। अगर मान लीजिए उसके बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स चाहिए, जो भी गैसेस चाहिए होती है ना, अमोनिया वोनिया, वो सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, तो हो सकता है कि उसका स्टूल पास हो जाता हो। परंतु पचना एक अलग चीज होती है, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अंदर जाने होते हैं। वो जब इतना सॉफ्ट हो जाता है, फूला हुआ होता है, तो उसका मतलब कुछ नहीं पचा। वो टाइट भी होना चाहिए, मुलायम भी होना चाहिए, और एकदम मुलायम पतला होना चाहिए। तो एकदम पतला मतलब वो नहीं, सॉलिड होना चाहिए, पर मतलब बारीक होना चाहिए, बारीक चिकना बारीक होना चाहिए, उसमें दाने दाने सद नहीं होना चाहिए जी। तो ये है कहानी सारी। अच्छा, तो आपका मतलब हुआ कि 8 और 9 बजे ठंडा पानी पीना है, ठीक है, और 11 बजे नाश्ता करना है, 10 बजे नाश्ता का, 10 बजे खाना खाना है। हाँ, एक घंटे बाद 8 9 10 पूरा हो गया। इसी देखिए 4 5 6। हाँ, मतलब 8 9 10 3 गिलास पानी बता दिया आपने। नहीं, 8 9 का ठंडा पानी, 10वां जो है खाने के साथ में। अच्छा, 10वां पानी खाने के साथ में। हाँ, खाना खाते जाए थोड़ा सा जैसे आधी रोटी खा ली, एक घूंट ले लिया, फिर आधी रोटी खा ली, पानी पी लिया। हाँ, बीच बीच में पानी पी लिया, ठीक है, ताकि वो अच्छे से पच जाए फिर खाना। इनको फ्रूट कुछ नहीं देना ना, कुछ नहीं देना उसके बाद। उसी समय दे दो जो देना है, जो खा रहे हैं। हाँ, उसी समय दे दीजिए, पर अभी 15-20 दिन तक फ्रूट भी बंद कर दीजिए, क्योंकि फ्रूट में पोटेशियम ज्यादा होता है, तो फ्रूट से ज्यादा पंगा होता है, तो 15-20 दिन मत दीजिए, ठीक होने दीजिए पहले इनको। अच्छा, इनको रोटी सब्जी खिलाए बस। हाँ, रोटी सब्जी दो। हाँ, अच्छा, और इसके बाद में फिर 5 6 बजे करीब फिर पानी, 4 5 6 4 5 6 3 बार पानी है। हाँ, 6 बजे तक दे दीजिए, ताकि 11 बजे तक सोने तक पच जाए पूरी तरीके से। तो 6 बजे आप कह रहे हैं, फिर 7 बजे खाना। नहीं, 6 बजे खाना दे दो, 4 5 ठंडा पानी, 6 बजे खाने के साथ में। अच्छा, ठीक है, 6 बजे जो वाला जो खाने के साथ पानी, और फिर वो खाना वो पच जाए। और रात को अगर फिर प्यास लगे तो 11 बजे सोते हुए 1 गिलास पानी और ले लें, तो 7 गिलास हो जाएंगे पूरे दिन में। अच्छा, और 7 गिलास इनके लिए जरूरत से ज्यादा है, किसी तरीके से कम नहीं है, हो सके तो 6 पर ही रहे। ठीक है, 6 बजे उनको ज्यादा पानी की प्यास नहीं लगती है वैसे। हाँ, और वैसे भी मैंने आपको बताया, अगर प्यास लगती हो हाँ, तो मैंने आपको बताया कि एक दिन पानी और कम कर दो, सिर्फ 3 बार। अच्छा, दूध के प्रोडक्ट बंद, चाय बंद। दूध के प्रोडक्ट बंद, चाय बंद, मतलब खाने के अलावा, इस टाइम के अलावा कुछ देना ही नहीं ना। हाँ, तो बात ही खत्म हो गई। चाहे फ्रूट हो या खाना है, 2 बार ही खाना है, फ्रूट चाय सब बंद। अरे यही तो प्रॉब्लम हो रही है। आपको फोन का मतलब भी यही था कि कुछ खाने वाने की कुछ कह रहे पूरी
हाँ, खाने दीजिए, पूरी खाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ, खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ दूध की प्रोडक्ट्स को छोड़ना है और चाय वाय जो बेकार की चीजें उनको छोड़ना है। खाने में अगर नॉनवेज खाना चाहते हैं नॉनवेज भी खा सकते हैं, अच्छा ठीक है। बस हफ्ता 10 दिन रुके, उसके बाद जो मर्जी खाते रहे। अच्छा अच्छा, तो हफ्ता 10 दिन मतलब आपका कहने का मतलब ये कितने दिन तक खाना है इस तरीके का, 2 बार पूरी खाना? लाइफ नहीं, अच्छा 2 बारी के बाद वो बता ही दिया गया, हफ्ते में अगर 3 दिन 2 बारी खाना चाहें तो खा सकते हैं। अच्छा, हफ्ते की बात है। हफ्ते के बाद नहीं, हफ्ते में 2 दिन। अच्छा मतलब जब से हम खाना शुरू करते हैं तो कभी कभी 3 दिन भी कुछ खा सकते हाँ, हैं, 3 बारी खा के देख लिया, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि 3 दिन खाने से आपको क्या अच्छा फायदा लगता होता है, है 2 नुकसान दिन होता है। खाने से। सही बात है। अगर आपको 2 दिन में होता है तो आप पूरा खाइए, फिर भी 15-20 दिन में ट्राई करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, आपका हाँ ठीक, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा। 3 बारी खाने में आपको फायदा होने लगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ सही बात है। हम्म, ठीक है, ठीक है, लो बात करिए। ठीक है। हेलो, 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 1 मिनट इनको दीजिए। एक मिनट दो। हाँ जी, इनको एक बार दोबारा दीजिए। हेलो, हाँ सर हाँ, बोलिए। उसमें एक चीज और बोली थी जो ध्यान से आपके निकल गया शायद। हाँ इनको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर घंटे में 5 मिनट चलना है और 5 मिनट लेटना है, हाँ, बाकी वो टाइम मुझे जो मर्जी याद है, करें। वो मुझे याद है, हर ठीक घंटे ठीक, में 5 मिनट पहले चलना है फिर लेटना है। जी जी, ठीक है ना, दे और दीजिए। उसके बाद अपने नॉर्मल, है ना। हाँ। हाँ ठीक है, मैं इनको भी बता देती हूँ ना, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।